झारखंड सरकार ने वित्त आयोग के सामने लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी है। अगले 5 साल में विकास योजनाओं को पूरा करना हो या फिर केंद्र करों में राज्य की हिस्सेदारी का मामला, झारखंड सरकार ज्यादा की उम्मीद लगाए है। पिछले महीने वित्त आयोग की टीम झारखंड के दौरे पर रही। इस दौरान राज्य सरकार ने आयोग के सामने अपनी मांग रखी। सबसे ज्यादा जोर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी बढ़ाने और केंद्रांश के बंटवारे के फॉर्मूले पर रहा। राज्य सरकार की तरफ से मांग रखी गई कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% की जाए। फिलहाल राज्यों की हिस्सेदारी 41% है। इसके अलावा केंद्रांश के बंटवारों का फॉर्मूला भी पेश किया गया। झारखंड सरकार की मांग है कि 17.5% हिस्सेदारी आबादी के आधार पर तय की जाए, 15% हिस्सेदारी का आधार क्षेत्रफल को बनाया जाए, 50% का आधार प्रति व्यक्ति आय हो, 12.30% वन क्षेत्र के आधार पर तय हो और 2.5% के लिए आधार जीएसटी लॉस को बनाया जाए। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि ग्रांट की राशि केंद्रीय बजट से आती है। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग ने तय किया था कि स्थानीय निकायों के ग्रांट की राशि चुनाव के बाद ही मिलेगी, लेकिन झारखंड में स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हुए। All the grants that I mentioned, the local body grants, the disaster relief grants, the state-specific grants or sector-specific grants, they all come from the budget of the central government, or what is called the Consolidated Fund of India. So grants therefore are cutting into the central government's budget. So the finance commissions tend to be careful as to how much they can count on making decisions about grants that will inevitably come from the Consolidated Fund of India or the budget of the Government of India. So that is the approximate mandate of the finance commissions. Now our commission was appointed. It was announced at the end of December 2023, but the appointments etc. took time, and also like March, April we became functional. झारखंड सरकार ने वित्त आयोग के सामने अगले 5 सालों के लिए 3,03,000 करोड़ रुपए की मांग रखी है। सरकार का कहना है कि झारखंड पठारी इलाका है और यहाँ विकास के लिए ज्यादा संसाधन की जरूरत है। जल संरक्षण से लेकर विस्थापन, पलायन और उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य के संसाधन काफी कम हैं। उद्योगों की स्थापना तभी हो सकती है जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो, योजना तैयार हो, लेकिन रुपए के अभाव में काम नहीं हो पा रहा है। बैठक में खदानों का मुद्दा भी उठा। राज्य सरकार का कहना है कि खदानें राज्य के लिए अभिशाप बनती जा रही हैं, जबकि केंद्र के लिए वरदान साबित हो रही हैं। रॉयल्टी मिलती नहीं और जनता को प्रदूषण का दंश झेलना पड़ता है। राज्य सरकार ने जो प्रतिवेदन समर्पित किया, आने वाले 5 वर्षों के लिए लगभग 3,03,000 करोड़ का ग्रांट या अनुदान की मांग रखी गई। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, आधारभूत संरचनाओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की जो प्राथमिकताएं थी उनको वर्णित करते हुए सरकार से इस आशय की मांग रखी गई, माफ कीजिएगा, वित्त आयोग से मांग रखी गई। और वित्त आयोग के सदस्यों ने हमने यह आश्वस्त किया कि एक संवैधानिक संस्था जो भारत के तमाम नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी बातों को एक पॉजिटिव नोट में भारत सरकार तक पहुंचाएगी। जंगल जमीन से घिरा यह राज्य पलायन की दिशा में, अगर हम पलायन को रोकने में कोई मददगार साबित हो सकता है, तो यहाँ छोटे छोटे उद्योग लगाकर, और छोटे उद्योग तभी लगेंगे जब हमारे पास अर्थव्यवस्था रहेगी। उन पलायन करने वाले लोगों को व्यवस्थित करने के लिए कई योजनाओं को हम लोग रूपरेखा तैयार किए हैं, लेकिन वित्त के अभाव में हम लोग कर नहीं पाए हैं। उद्योग क्षेत्र हमारे लिए, जहाँ विस्थापन का एक बड़ा मामला है, हमारे लिए खदानें अब अभिशाप बनते जा रही हैं।
लोग अब केंद्र सरकार के लिए वरदान बनते जा रही है, हमारे लिए अभिशाप बनते जा रही है। हमारा ना तो रॉयल्टी मिलता है, ना हमारे लोगों को विस्थापन का कोई लाभ मिल पाता है, जिसके चलते आज हम केवल पॉल्यूशन का दंश झेलते हैं। केंद्रीय करों में ज्यादा हिस्सेदारी की मांग हमेशा से उठती रही है। वित्त आयोग के मानकों के अनुसार बड़े राज्यों को ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है, चाहे वो जनसंख्या के आधार पर हो या क्षेत्रफल के आधार पर, और इस मामले में झारखंड जैसे राज्य पीछे रह जाते हैं। इसी को लेकर नियमों के बदलाव की मांग रखी गई है। देखना होगा कि झारखंड की मांग पर वित्त आयोग का क्या रुख होता है। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि वित्त आयोग के जो रिपोर्ट सौंपा गया है राज्य सरकार के तरफ से, क्या वित्त विभाग आयोग के तरफ से क्या डिसीजन लेता है, और आने वाले समय में जिस तरह से विशेष राज्य का अनुदान की मांग की गई थी, उस पे वित्त आयोग के तरफ से कहा गया यह मामला नीति आयोग के अधीन है, नीति आयोग ही विशेष पैकेज के पर निर्णय ले सकता है। अब देखना होगा कि इस वित्त आयोग के बैठक में क्या क्या फायदा झारखंड को हो पाता है। अपने सहयोगी दीपक के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची।